अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जरगाम अमीर और आज हम आपको तलाब ब्लॉग में 10 मरले का घर विजिट कराने के लिए लेकर आए हैं जो यहाँ पर 45 फीट रोड पर अवेलेबल है। घरों में घर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल साथ भी इसके रिहाइश है। ब्रांड न्यू घर है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि 30% यहाँ पर हमें एलिवेशन पे टाइल्स का काम नजर आ रहा है जो डार्क ब्राउन शेड में है और हमें थोड़े लाइट ब्राउन शेड्स में यहाँ पर ग्राफी भी नजर आ रही है। और साथ ही अगर हम इसके गेट की बात करें, स्टील का हमें सॉलिड गेट नजर आ रहा है जिसके ऊपर थोड़ी सी स्पार्कलिंग हमें नजर आ रही है और इसके ऊपर ये एक स्टील का एच शेप हमें यहाँ पर बनी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल कंटेम्प्रेरी वाइब में हमें यहाँ पे इसकी बाउंड्री वॉल भी नजर आ रही है, ग्रीन बेल्ट भी इसकी बनाई गई है। और जैसे ही हम इसके गेट से एंटर होते हैं तो हमें साथ ही मिलता है दो गाड़ियों का ह्यूज गैराज। लेफ्ट साइड पर ये हमें नीच सी मिलती है जिसमें ऑस्ट्रोटर्फ और टाइल्स का डायगोनल में काम है और साथ ही ये खूबसूरत सा आर्ट वर्क मिलता है। डब्ल्यू टाइल स्टाइल में यहाँ पर हमें खड़े स्टाइल में टाइल्स लगाई गई हैं जिसके दरमियान में ग्राफी का काम है और ये फॉल सीलिंग गैराज के अंदर की गई है। यहाँ पर मिरर इसकी लुक को काफी इन्हांस कर रहा है। और राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर हमें बिल्कुल साथ ही साथ टाइल्स मिल रही है, बैठने की काफी खूबसूरत सी स्पेस मिल रही है और साथ ही यहाँ पर हम इसको एज अ पार्किंग भी यूज कर सकते हैं एक छोटी गाड़ी के लिए। शुरू में ही हमें यहाँ पर हस्बुनल्लाह व निअमल वकील लिखा हुआ मिलता है। अल्लाह ताला हम सबके काम बनाए और अल्लाह ही हम सबके काम बनाता है जो बेसिक असल चीज़ है। और जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें एंट्रेंस पे मिलते हैं इसके ग्रेनाइट की स्टेप्स जिस पे टाइल्स के हमें राइजर्स मिल रहे हैं और ख़ास तौर पे ये गली जिस तरह से हम लॉन्ड्री एरिया को एक्सेस कर सकते हैं, सर्वेंट पाथ है यहाँ पर और इसी तरह हम यहाँ से सर्वेंट क्वार्टर्स का भी रास्ता अलग भी दे सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम एंटर करते हैं इसके सेंट्रल सेक्शन की तरफ। तो हमें यहाँ पर शुरू में ही मिलता है ये सॉलिड डोर और यहाँ पर बिल्कुल ऊपर हमें छत पर मिलता है मिरर का काम जो काफ़ी खूबसूरती का बड़े साइज़ का मिरर लगाया गया, सेल्फी स्पॉट बन जाता है काफ़ी अच्छा सा। और राइट साइड से हमें मिलता है यहाँ का ड्राइंग की एंट्रेंस। इन दो स्टेप्स के बाद जब हम ड्राइंग में एंटर होते हैं 2x4 की टाइल्स, ये खूबसूरत ट्रेवंटीन की हमें थीम वॉल, पैनलिंग का काम, फॉल सीलिंग, फैन, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगाई गई है और डे लाइट की सोर्सिंग यहाँ सफिशेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलिंग भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, स्लाइडिंग डोर्स हैं, आप वेंटिलेशन के लिए भी इसको खोल सकते हैं और खूबसूरती भी इसकी इसके अंदर निकल रही है। साथ ही हम जहाँ से इसके सेंट्रल सेक्शन की तरफ एंटर होते हैं तो जहाँ से हम सेंट्रल सेक्शन की तरफ एंटर होते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है इसका स्टेयर केस जहाँ से हम लॉबी से इसके ऊपर के रास्ते को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से ग्रेनाइट के यहाँ पर स्टेप्स लगे हैं, यहाँ पर टाइल्स के राइजर्स लगे हैं। हम फर्दर फर्स्ट फ्लोर की तरफ बाद में मूव ऑन करते हैं। अभी हम मेन एंट्रेंस से सेंटर की तरफ एंटर होते हैं तो यहाँ हम मिलते हैं सॉलिड डोर्स जहाँ से हमें यहाँ पर एक नीश के अंदर खूबसूरती के साथ लगाया हुआ यहाँ पर एक टेलीकॉम मिल रहा है। इसके हम बिल्कुल सामने देखें तो हमें मिलता है ये कमाल का टीवी लाउंज। काफ़ी अच्छी इन्होंने यूनिक ज़रा हट के थीम बनाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंगल पीस की यहाँ लुक आ रही है जिस तरह इन्होंने यहाँ पे टाइल्स का पैटर्न मैच किया है। कंसोल पॉइंट है और सबसे मज़े की बात यह है कि अगर इस दरवाजे को खोल लें तो ये ड्राइंग और डाइनिंग कंबाइन होकर एक लंबे टीवी लाउंज की शक्ल इख्तियार कर जाता है इस तरह से। और साथ ही हमें इसके मिलता है एक अटैच्ड किचन ग्राउंड फ्लोर पर जिसके अंदर हम देख सकते हैं सफिशिएंट स्पेस है। यहाँ से गली को एक्सेस कर सकते हैं। फॉसेट का पॉइंट खिड़की के साथ है। हुड हॉब इंस्टॉल्ड है, ओवंस इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर हम रेफ्रिजरेटर भी पास आने यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। फ़ैन इंस्टॉल्ड है और ख़ासतौर पे जो एलईडी लाइट्स का काम किया गया सीलिंग के अंदर ये काफ़ी अच्छा है। तो व्यूअर्स अब हम मूव करते हैं इसके बेडरूम्स की तरफ। वुडन स्ट्रिप्स मिरर्स का काम निकाल कर ये जो इसका शैम्पर्ड में शेप निकाली है इन्होंने, ये भी थोड़ी सी रिलेटिवली हटकी है। और टाइल वर्क काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं कि जैसे ये टाइल चल रही है इसी तरह आगे कंटिन्यू किया, बॉर्डर लगा कर भी लेकिन लाइन वहीं से कंटिन्यू किया है। तो अब हम आ गए इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। वॉलपेपर का इसके अंदर आप काम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। 2x4 की टाइल्स हैं और ये इसका यहाँ से विंडो का व्यू है। बेड का पॉइंट इस तरफ है, दोनों तरफ सॉकेट्स अवेलेबल हैं और बिल्कुल हमें छत पर फॉल सीलिंग का काम मिल रहा है जो काफ़ी खूबसूरती के साथ किया गया है। साथ ही हमें मिलता है इसका वार्डरोब सेक्शन, ड्रेसिंग एरिया जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेकअप का सामान भी अगर आपके घर की ख़वातीन इसको इस्तेमाल करना चाहें तो सफिशेंट इसके अंदर स्पेस है, आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके बिल्कुल साथ हमें मिलता है इसका अटैच्ड बाथरूम जिसके अंदर हमें वैनिटी, मिरर्स, ईच एंड एवरीथिंग, टाइल्स, कंसील्ड एसेसरीज, सारा कुछ इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा स्पेस यूटिलाइजेशन के साथ मिलता है। और साथ ही इसकी दोबारा से नज़ारे करते हम जाते हैं सेकंड बेडरूम में। उसी तरह 2x4 की टाइल्स, थीम फ़र्क है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निश बनाई गई है एक वॉलपेपर के साथ और ख़ास तौर पे यहाँ पे सीलिंग में ये जो
ट्रिपल स्टेज डिज़ाइन फॉल सीलिंग है, इसके अंदर डबल स्ट्रिप्स लगाई गई हैं एलईडी की ब्लू कलर्स की, तो काफ़ी इसको इन्हांस कर रही हैं। और अगर बेड के पॉइंट से आए तो ये आपके बेड से व्यू होगा कि आपकी प्राइवेसी भी इसमें डिस्टर्ब नहीं होगी, कि दरवाज़ा आपका जिस तरह से खुल रहा है वहाँ से डायरेक्ट नज़र भी नहीं पड़ रही। और राइट साइड पर देखिए तो यहाँ पर मिलता है हमें इसका अटैच्ड बाथरूम। आप वैनिटी चेक कर सकते हैं, टाइल चेक कर सकते हैं अप टिल द सीलिंग। मिरर काफ़ी खूबसूरत है और सारी एसेसरीज ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। घर अच्छा है, तला ब्लॉक के अंदर अवेलेबल है। और अगर हम इस घर की डिमांड की बात करें तो इस घर की डिमांड भी काफ़ी रीज़नेबल है। हम आपको इस वीडियो के एंड पे इसकी डिमांड का भी जिक्र करते हैं। तो व्यूअर्स अब हम मूव करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की जानिब। तो यहाँ पे हमें मिलता है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, ग्रेनाइट के स्टेप्स हैं, वॉलपेपर सारी साइड्स पर है, टाइल्स की स्कर्टिंग, टाइल्स के राइजर्स हैं, एल्यूमिनियम की यहाँ पर हमें रेलिंग मिल रही है। जिसके साथ साथ हम फर्स्ट फ्लोर पर मूव करते हैं तो ये लॉबी एरिया में हमें एक छोटा सा शैंडलियर मिलता है। सिमिलर सा हमें यहाँ पर वॉलपेपर मिल रहा है और साथ ही हमें फ्रंट साइड पर मिलता है इसका टेरेस। काफ़ी खूबसूरत छोटा सा इसके अंदर एक टेरेस दिया गया, सिंपल सा पर गोला लगाया गया, जैसे आप देख सकते हैं कि टेरेस के ऊपर। और जैसे हम सेंट्रल सेक्शन की तरफ जाते हैं तो यहाँ वुडन फ्रेम्स मिलते हैं हमें फ्रॉस्टेड ग्लास के साथ। और जैसे ही हम सेंट्रल सेक्शन में एंटर होते हैं यहाँ पे हमें दोबारा 2x4 की टाइल्स, थीम वॉल, हमें यहाँ पर कंसोल, फॉल सीलिंग, शैंडलियर्स, ईच एंड एवरीथिंग। और फ्रंट वाले कमरे में देखें तो क्या कमाल का इन्होंने यहाँ फॉल सीलिंग का डिज़ाइन बनाया। सिंपल है, एलिगेंट है। वॉलपेपर आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट का थोड़ा टच दिया है, वाइट टाइल, वाइट स्कर्टिंग। यहाँ पर एक प्राइवेट टेरेस है छोटा सा, आप इसको स्लाइड करके यहाँ भी जा सकते हैं। आपको कंसील्ड वार्डरोब्स मिल रही हैं और बिल्कुल सामने हमें मिलता है इसका अटैच्ड बाथरूम, जिसके अंदर आप देख सकते हैं टाइल्स, वैनिटीज़, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हर जगह फॉल सीलिंग हुई हुई है और काफ़ी इन्होंने इसकी लुक निकाली हुई है। आप देख सकते हैं एलईडीज़ के साथ, ख़ासतौर पे फॉल सीलिंग में हर जगह इन्होंने हर बॉक्सेस में एलईडीज़ लगा के काफ़ी अच्छी लुक निकाली है। और अब हम आ गए हैं इसके सेकंड किचन, मतलब फर्स्ट फ्लोर वाले किचन में, जिसके अंदर काफ़ी स्पेस है। आप इजीली यहाँ पे मूव कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हुड हॉब इंस्टॉल्ड है और ख़ास तौर पे सीलिंग फ़ैन भी इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब हम आते हैं इसकी फोर्थ बेड में। अब यहाँ पे आके इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पर हमें पियानो टाइल्स मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। इस पियानो टाइल से ये है कि थोड़ी सी थीम में डिफरेंस आ जाता है। 2x4 की टाइल्स, यहाँ पर हमें वॉलपेपर की यहाँ पर थीम वॉल मिल रही है, काफ़ी खूबसूरत सा वॉलपेपर लगा हुआ है। और अगर बेड के पॉइंट पर हम आए यहाँ थीम वॉल से, तो लेफ्ट साइड पे हमारे वार्डरोब, बिल्कुल सामने टीवी का पॉइंट और ये खूबसूरत सी सिंपल सी फॉल सीलिंग है। और राइट साइड से यहाँ से हमें डे लाइट की सोर्सिंग है। और अगर हम बेड की बैक साइड पर देखें तो यहाँ पर हमें इसका अटैच्ड बाथरूम मिल रहा है, जिसके अंदर हमें मिरर थोड़ा डिफरेंट सा मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने सिंपल सा थोड़ा ब्राउनिश थीम के अंदर इसका बाथरूम डिज़ाइन किया। वार्डरोब की स्पेसेस देखते जाते हैं हम। वार्डरोब के अंदर भी काफ़ी अच्छी स्पेस है, मतलब इसके अंदर आप अपने जो यूजुअल यूजेज की चीज़ें हैं वो आराम से स्टोर कर सकते हैं। और अब हम आ गए इसके फिफ्थ बेडरूम के अंदर। 2x4 की टाइल्स, निश बनी हुई है, वॉलपेपर हमारा ये फिफ्थ बेड में फिफ्थ टाइप का वॉलपेपर है। हमें यहाँ पर फिफ्थ टाइप की यहाँ पर फोम का काम मिल रहा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ब्रास का भी काम है। और यहाँ पर अगर हम आके देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा है व्यू कि बिल्कुल सामने हमें यहाँ पे वार्डरोब्स मिल रही हैं। यहाँ पर आप अपना टीवी का भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉल सीलिंग काफ़ी सिंपल है और राइट साइड से हमें डे लाइट की सोर्सिंग भी है। यहाँ आप अपना कर्टन भी हैंग कर सकते हैं। और ये है इसका अटैच्ड बाथरूम, बिल्कुल सिंपल सा इसके अंदर डिज़ाइन किया गया। आप इसको काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये थे इस घर के 5 बेडरूम्स अटैच बाथ बहरिया टाउन के इस तालाब ब्लॉक के घर के अंदर। व्यूअर्स अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड फ्लोर की जानिब। और जैसे हम इसके सेकंड फ्लोर पे जाते हैं तो उसी तरह हमें टाइल्स मिल रही हैं, उसी तरह हमें ग्रेनाइट के स्टेप्स मिल रहे हैं। और अब हम आ गए सेकंड फ्लोर पर। ऑल रूफ इज़ मार्बल्ड और साथ ही हमें मिल रहा है इसका ये एक रूम एज अ सर्वेंट क्वार्टर। अटैच्ड बाथ है, आप अपने सर्वेंट्स को यहाँ पर रख सकते हैं। इनको यहाँ से आप बैक साइड से भी एक्सेस दे सकते हैं। वाटर टैंक भी इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और ये घर लोकेटेड है तलहा ब्लॉक के अंदर। और उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ से बिल्कुल सामने से हमें ग्रैंड जामे मॉस्क भी क्लियरली नज़र आ रही है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं। तो व्यूअर्स इस घर की डिमांड है 4 करोड़ रुपए और ये लोकेटेड है बहरिया टाउन लाहौर के तला ब्लॉक के अंदर। अगर आप इस घर को
विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें रब्ता कर सकते हैं, या आप इस तरह के मज़ीद घरों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मटेरियल के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।